अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, कच्चे के डाकुओं ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना दिया है और अब पूरे सोशल मीडिया पर भी कच्चे के डाकुओं का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और अब कुछ ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से जो इससे कबल हाईलाइट नहीं हुई थी, क्योंकि अब मामला जो है वो ऑफिशियल्स तक भी पहुंच चुका है और हुकूमती ऑफिशियल्स जो हैं वो भी अब कच्चे के डाकुओं की जद में है। ये मामला है क्या, और यूट्यूब चैनल मंजरेआम पर आ चुका है कच्चे के डाकुओं का। ये किस तरीके से काम करेंगे और इनको जो यूट्यूब इनके साथ जो कम्युनिकेट करेगा वो किस तरीके से करेगा, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन अकराम, कच्चे के डाकू आम शहरियों को लूटते थे, उनको अगवा करते थे, अगवा करने के बाद उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी करते थे और फिर उनको उनके वरसा से तवान लिया जाता था। पहले ये सिलसिला आम शहरियों तक था, मुख्तलिफ फ्रॉड्स के जरिए मुख्तलिफ लालच देकर लोगों को वहां बुलाते थे, रहीम यार खां में बुलाते थे और कच्चे के जो नवाही इलाके हैं वहां बुलाते थे और वहां फिर लोगों को अगवा कर लिया जाता था और फिर उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जाती और फिर करोड़ों का तवान उनको लेकर फिर उनको जो है वो रिहा दिया जाता। आपके इलाकों के अंदर भी इस तरह के काफी सारे वाकयात हुए होंगे, लेकिन अभी ये मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि अब ये मामला हुकूमती ईवानों तक पहुंच चुका है। और ये जो बात है उस वक्त ज्यादा हाईलाइट हुई जब हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया और पुलिस के जवान जो है वहाँ ड्यूटी करके वापस आ रहे थे। वो वाकया आपके सामने है, उनकी गाड़ी फंसती है और उसी दौरान उनके ऊपर कच्चे के डाकू जो है वो हमलावर हो जाते हैं और वो वहाँ 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर देते हैं और एक पुलिस का एहलकार को जो है वो अगवा करके ले जाते हैं और फिर हमारी पुलिस को अपना वो एहलकार छुड़वाने के लिए एक बड़ा डाकू छोड़ना पड़ता है। और इससे कबल जो इलाका मकीना उनके मुताबिक ये जो वाकया हुआ है पंजाब पुलिस वाला, ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि कच्चे के डाकुओं ने बाकायदा तौर पर अपनी वीडियोस रिलीज की और इलाका मकीन ये बताते हैं कि पुलिस ने इनके एक साथी को जो है वो कत्ल कर दिया था एक मुकाबले में। तो उस वक्त इन डाकुओं ने ये अज़म किया था और ये चैलेंज किया था पंजाब पुलिस को कि हम एक साथी के बदले जो है वो 11 एहलकारों को शहीद करेंगे। तो वो उन्होंने करके दिखाया, 11 के बदले उन्होंने 12 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। और अभी ये मामला इस कदर हाइप क्रिएट कर चुका है कि आईजी पंजाब जो है वो भी मैदान के अंदर है, बयान दे रहे हैं और मरियम नवाज साहब भी बयान दे रही हैं। एहलकारों का हौसला बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद एहलकार वहां ऑपरेशन करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि वहां कुछ टीमें भेजी गई ऑपरेशन के लिए, जिनसे तकरीबन 22 से 24 एहलकार जो है वो वहां पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी से उतर गए और उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस कदर खौफ की फिजा है और अभी जो उनके ऊपर इनामात रखे गए हैं वजारत दाखिला की जानब से कि जो उन डाकुओं को पकड़ेगा या उनको मारेगा उनके सरों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। तो वो कॉल भी आपने सुनी होगी जो एक डाकू ने वजारत दाखिला के दफ्तर में की और उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने फहरिस्त जारी की है जो बिल्कुल गलत जारी कर दी है, आप इसमें तरमीम करें, इसमें आपने मेरा नाम शामिल किया, हालांकि मैं इस वाकये के अंदर मुलव्वस नहीं था। तो बराह रास्त उसने कॉल भी की और वीडियो भी बनाई और ये सब करके उसने रियासत के मुंह के ऊपर तमाचा बना मारा। उस रियासत के मुंह पर जिसके पास दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज और दुनिया की नंबर 1 फौज है, उसमें डाकू राज चल रहा है और डाकू जो है सरेआम वीडियोस भी बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम भी जारी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जब उनके सर की कीमत मुकर्रर की गई तो उन्होंने मरियम नवाज साहबा को बराह रास्त मुंतखब करके एक वीडियो में ये जवाब दिया कि आपने अगर हमारे सर की कीमत 1 करोड़ रखी है तो जो शख्स हमें मारने के लिए आएगा, हमें पकड़ने के लिए आएगा, का वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, का वो किसी सिक्योरिटी इदारे का बंदा है या कोई आम बंदा है, वो अपने घर में भी कम से कम 3 करोड़ का बंदोबस्त करके आए, क्योंकि जब वो हमारे पास आएगा तो हम अगर उसको अगवा कर लेते हैं तो हम 3 करोड़ लिए बगैर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये डेफिनेटली खुलम खुला एक रियासत को चैलेंज हो रहा है कि आपने जो हमारा उखाड़ना उखाड़ लें, हम यहाँ बैठे हैं। दूसरी जानब कुछ तलख हकायक ये है कि हमारे मीडिया चैनल्स वहां पहुंचे हुए हैं और उनके वहां इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और डाकुओं को बराह रास्त उनके साथ इंटरव्यूज करके उनके इंटरव्यूज ऑन एयर भी हो रहे हैं। ये एक तशवीशनाक बात है। हमारी मीडिया की टीमें वहां जा रही हैं और उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, उनकी कॉल्स वायरल हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानब ये लोग रियासत से दूर हैं और रियासत इनको पकड़ नहीं पा रही, हमारे कानूनी अदारे इनको पकड़ नहीं पा रहे बल्कि परेशान है। और अगर इनका कोई एहलकार, हमारे कानूनी अदारों का एहलकार वो पकड़ लेते हैं तो उसको भी वजरिया तवान छुड़ाया जाता है या उसके बदले में कोई उनका साथी डाकू छोड़कर फिर उनको बाजियाब करवाया जाता है। तो ओवरऑल एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अब खबर यह है कि उनको उनका जो एक यूट्यूब चैनल है वो भी मंजर आ चुका है और उसके जब उन्होंने वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाली और उन्होंने दरखास्त की अवाम से कि हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब करें, तो पूरे 2 घंटे के अंदर उनके 10,000 सब्सक्राइबर हुए उस चैनल के ऊपर। 10,000 लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक उनके चैनल के 24,000 जो सब्सक्राइबर है वो हो चुके हैं और उस पर वो वही वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें वो लोगों को पकड़ते हैं
उनकी वीडियोस बनाकर उनको शेयर करते हैं और फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालते हैं, और मुमकिन तौर पर जल्द उनकी वहां से इनकम आना भी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि उनको जो सब्सक्राइबर जो यूट्यूब चैनल से बटन दिया जाएगा वो उनको किस तरीके से दिया जाएगा, ये एक अहम तरीन सवाल है कि उस इलाके में वो कैसे पहुंचाया जाएगा। ये जैसे ही किसी बारे से खबर आएगी आपको तफसील के साथ बताएंगे। पर ओवरऑल हमारी रियासत के लिए ये अलमिया है, हमारे रियासती अदारों के मुंह के ऊपर तमाचा है, रियासती अदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि हमारे दावे बड़े बड़े हैं कि हमारा एक एसएचओ काफी है इनके लिए, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि हमारे अहलकार वहां जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक छोटी सी बात वो भी अर्ज करता चलूं कि चूंकि गुज़श्ता कुछ सालों से हमारी जो पुलिस है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई है, हमारी पुलिस को सियासी कार्रवाइयां करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी हरीफों को की पकड़ दकड़ के लिए, जलसे जुलूसों पर पाबंदियां आयद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि हमारी पुलिस का मोराल डाउन हुआ है और जो उनका वो काम था असल काम अपना भूल चुके हैं। और अभी जब उनकी जरूरत पड़ी है कि जहां जाके उन्होंने डाकुओं के साथ काउंटर जो है उनके साथ टकराना है, तो हमारे अहलकारों का मोराल इतना डाउन है कि वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अदारों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो कि इस कदर बढ़ चुकी है कि अब हर अदारे को अपना काम भूल चुका है और हर अदारे में जो सियासत है उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।